Hey guys, welcome to our channel AP Career Consultancy. वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज हम सेंट्रल पूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले सेंट्रल पूल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताती हूँ। सेंट्रल पूल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में अपनी एमबीबीएस सीट सेंट्रल पूल में देते हैं, फिर ये सीट अलग अलग मिनिस्ट्री और स्टेट्स को एलोकेट होती है और वहाँ से डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है। इसका पूरा साइकिल है जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के वीडियो का मेन गोल है आपको ये बताना कि सेंट्रल पूल सीट्स अलॉट होने का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से फॉर्म भरना है और कौन एलिजिबल है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम इस टॉपिक पर एक सीरीज बनाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू अलॉट होने वाली अदर्स कैटेगरी के सीट्स की बात करेंगे। सब डिटेल्स आपको मैं समझाऊंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन फॉर्मेट, सब कुछ। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स डिफेंस में है या पैरामिलिट्री में। आज ये सब डाउट्स क्लियर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो 26 सेंट्रल पूल एमबीबीएस सीट्स है उनकी बात करेंगे। अलग से 4 सीट सिविल टेररिस्ट विक्टिम के लिए होती है, उसका भी अलग वीडियो है। अगर बेसिक समझना है कि सेंट्रल पूल सीट्स कहाँ से आती है और कैसे मिलती है, तो सेंट्रल पूल के रहस्य को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 26 सीट्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा रिवीजन, सेंट्रल पूल में टोटल 248 एमबीबीएस सीट्स होती है। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम की सीट्स उनकी अपनी सीट्स काउंसिलिंग अथॉरिटी एलोकेट करती है। लक्षद्वीप, लद्दाख, JNK के लिए भी उनकी अपनी यूनियन टेरिटरी काउंसिलिंग अथॉरिटी सीट्स एलोकेट करती है। अब बात करते हैं 26 सीट्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लोकेट करती है। ये सीट्स जाती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के वार्ड्स को, जैसे आसाम राइफल, CISF, ITBP एंड देन SSB, फिर आता है BSF एंड आता है GRPF, फिर आता है NSG। ये सब इसके अंदर आता है। अब रिजर्वेशन का बताती हूँ मैं। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% एंड PWD के लिए 5%। एलिजिबिलिटी और प्रोसेस, प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। प्रायोरिटी 1 शाहिद होने वाले पर्सनल के वार्ड्स, विडोज, वाइफ्स। प्रायोरिटी 2 में परमानेंट डिसेबल होने वाले पर्सनल के वार्ड्स, विडोज, वाइफ्स एंड सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल के वार्ड्स प्रायोरिटी 3 में। एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगी एक कमेटी। हर फोर्स का DIG होंगे मेंबर्स और BSF का IG चेयरमैन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा एनेक्सचर 3 के फॉर्मेट में। सिलेक्शन होगा नीट के मार्क्स के बेसिस पर अलग प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। अब आपको नोटिफिकेशन और फॉर्मेट बताती हूँ। एनेक्सचर 3 में आपको अपनी फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, नीट मार्क्स, एड्रेस एक्सेट्रा भरना है। प्रायोरिटी फर्स्ट के लिए अपेंडिक्स A1 और A2 भरना पड़ेगा। प्रायोरिटी 2 के लिए अपेंडिक्स B भरना पड़ेगा। प्रायोरिटी 3 के लिए अपेंडिक्स C और सर्विंग पर्सनल के लिए फॉर्म O भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपकी 12th क्लास की डिटेल्स, नीट मार्क्स, AIR रैंक सब भरना पड़ेगा। अपेंडिक्स A1 वार्ड्स, विडोज ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। अपेंडिक्स A2 के लिए सिमिलर बट थोड़ा अलग डिटेल्स के साथ। अपेंडिक्स B में परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस। अपेंडिक्स C में नॉर्मल डेथ के केसेस। सर्विंग पर्सनल के लिए फॉर्म O। इम्पॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फॉर्म भरना भेजना है। अपनी कंसर्न फोर्स के ऑफिस में सबमिट करना है। 2023 एंड 24 में 26 सीट्स का अलॉटमेंट कैसे हुआ था। प्रायोरिटी 1 SC को 1 सीट, OBC को 3 सीट्स। प्रायोरिटी 2 में SC को 1 सीट, UR जनरल को 1 सीट। प्रायोरिटी 3 में ST को 2 सीट, SC को 2, OBC को 7, EWS को 3 और UR को 6 सीट मिली थी। इस तरीके से 26 सीट का डिवीजन हुआ था। अब एक बार फिर से ध्यान से सुनना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर 26 सीट्स का प्रोसेस फॉलो करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आपका फोर्स या फैमिली मेंबर किस कैटेगरी में आता है, या तो शहीद, परमानेंट डिसेबिलिटी या रिटायर्ड। फॉर्म का सबमिशन केयरफुली करना जिसमें सारे एनेक्सर्स प्रॉपर्ली फिल होंगे। फाइनल सिलेक्शन नीट स्कोर के बेसिस पर होगा, तो जो कैंडिडेट का नीट स्कोर हाई होगा उसका सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस है।
अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है या कुछ मिसिंग है तो वो सीट किसी और को मिल सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि फॉर्म का सबमिशन प्रॉपरली हो जाए। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को अगर आपको किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को भेजना है जो MBBS के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर भेजें। हमारे चैनल का मकसद है कि सबको एक्यूरेट और क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्दी उसका जवाब दे देंगे, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, सॉल्व हो जाए। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज मदद जो आपके सपने के MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को अब अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। Thank you for watching the whole video. Hope you have enjoyed it, and if you did, please do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon.